हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम मानव रक्त के प्रमुख घटक डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने इससे पहला वीडियो में अपनी चैनल पर आरबीसी और मानव रक्त के प्रमुख घटक और उसके कार्य के बारे में जानकारी दे चुके हैं, जो आप देख सकते हैं जाकर के। तो देखिएगा दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको आप सिंबल में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही होती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के साथ साथ लिम्फ नोड, यकृत तथा प्लीहा में होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इससे पहले आपको बताया गया होगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी का यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य देखिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है। यानी डब्ल्यूबीसी मानव रक्त का एक ऐसा घटक है जिसके कारण मानव शरीर को रोगों की लड़ने की क्षमता बनी रहती है। इसका तीसरा घटक देखिएगा, मानव रक्त का रक्त बिंबाणु होता है, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। रक्त बिंबाणु केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं होता है। रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु प्लीहा में होती है। और रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य देखिएगा दोस्तों, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाना है। यानी मानव रक्त जमता क्यों है, तो ये मानव रक्त का प्रमुख घटक रक्त बिंबाणु होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ही मानव रक्त थक्का बनता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लिख सकते हैं, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाना है। अगला देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में डेंगू ज्वर, जिसको आप बुखार बोलते हैं, तो होता है, तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त का कार्य देखिएगा दोस्तों, कि रक्त शरीर को रोगों से रक्षा करता है। यानी रक्त का मुख्य कार्य, अगर रक्त का पूछता है कि रक्त का क्या कार्य है, तो आप बता सकते हैं रक्त जो है शरीरों को रोगों से रक्षा करता है। दूसरा है, रक्त शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। यानी रक्त के कारण ही मानव शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है। तीसरा देखिएगा, रक्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करता है। यानी रक्त का एक काम ये बताया गया है कि ये क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करता है। अगला देखिएगा दोस्तों, रक्त घावों को भरता है। यानी 4-5 पॉइंट ये बताया गया। रक्त का काम क्या गया बताया गया कि रक्त जो है शरीर को रोगों से रक्षा करता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करता है। रक्त का ये भी काम बताया गया कि रक्त घावों को भरने का काम करता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनटों में बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। यानी रक्त थक्का अगर बनता है, जैसे रक्त बिंबाणु है, तो उसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण होता है। विटामिन की रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि किस विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है, तो आप बता सकते हैं विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है। अगर प्रोटीन में पूछता है तो फाइब्रिनोजेन हुआ, और रक्त के प्रमुख घटक में पूछता है तो रक्त बिंबाणु रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।